मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज शिवरात्रि के दिन हमने अपनी 1000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन था वो कंप्लीट कर लिया है, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद इंजीनियर्स गेटवे पर अपना विश्वास दिखाने के लिए। तो जैसा कि हम यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, वो हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। उसकी यूनिट नंबर 4th और यूनिट नंबर 5th। तो एक शादी के फंक्शन में बिजी होने के कारण कंटिन्यूसली आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है। तो जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म होगा तो मैं कोशिश करूँगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं यूनिट 5th और 4th और 5th से उनको कवर अप कराने की। तो आज जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक जो बच्चे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनके भी काम आएगा, और जो बच्चे डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन पढ़ते हैं वो बच्चे भी यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा नंबर कन्वर्जन का। ठीक है, फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे और उन नंबर्स को वो कन्वर्ट करा लेगा किसी दूसरे नंबर में, है ना। तो उसी को हम देखते हैं। तो हम हेडिंग लिख लेते हैं यहाँ पर नंबर, एक मिनट, थोड़ा सही नहीं लिखा गया है। चलिए हम लिखते हैं नंबर कन्वर्जन। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर नंबर कन्वर्जन एक टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सिस्टम। जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं या डिजिटल सिस्टम डिज़ाइन पढ़ते हैं, जो आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी 4th यूनिट है, तो उसमें नंबर सिस्टम क्या होता है कि आपका जो भी कोई रिप्रेजेंटेशन है उसको किसी पर्टिकुलर नंबर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे आपने नंबर्स पढ़े हैं 0 से 9 तक, और इन्हीं नंबर से सारे नंबर्स क्या होते हैं, डिज़ाइन होते हैं इन्हीं की हेल्प से। तो वैसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इन नंबर्स को नाम दिया गया है डेसिमल नंबर्स। तो पहला जो टाइप है वो आपका डेसिमल नंबर्स हो जाता है। ठीक है, फिर जिस पर आपका कंप्यूटर काम करता है वो होते हैं बाइनरी नंबर्स। ठीक है ना, ये है आपके बाइनरी नंबर्स। फिर जो एक नंबर और रिप्रेजेंटेटिव होता है या एक टाइप ऑफ नंबर होता है वो है आपका ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर्स। और एक रिप्रेजेंटेटिव और होता है आपके सिलेबस में, दैट्स कॉल्ड द हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप के आपको नंबर्स पढ़ने हैं, लेकिन नंबर कन्वर्जन में आपसे इन 4 से अलग भी कन्वर्ट करा लेता है। तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो इन नंबर्स के कुछ बेस होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेस। ठीक है, तो जो डेसिमल नंबर है उसका बेस होता है 10, जो बाइनरी नंबर होता है उसका बेस होता है 2, जो ऑक्टल नंबर होता है उसका बेस होता है 8, और जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है उसका बेस होता है 16। अब ये बेस क्या है, जैसा मैंने बताया डेसिमल नंबर आपके 0 से 9 जो भी नंबर हैं दीज आर कॉल्ड द डेसिमल नंबर्स। वहीं पे बाइनरी नंबर्स हैं, अगर आप उनको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप यूज करेंगे केवल 0 और 1 का। ठीक है, या तो आप 0 का यूज करेंगे या 1 का यूज करेंगे फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। ऑक्टल नंबर्स पर वहीं पे आप क्या करेंगे, आप 0 से 7 तक के नंबर्स का यूज करते हैं। तो 0 से 7 तक कितने नंबर हो गए, 8, तो इसलिए इसका बेस 8 हो गया है। हेक्साडेसिमल में आप नंबर यूज करेंगे 0 से 9, और जैसे ही 9 से ऊपर आप जाएंगे 10, 11, 12,
13, 14 एंड 15। तो बेस क्या है, 16 है, तो इसलिए हमें नंबर ऑफ जो टोटल नंबर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 16 होने चाहिए। अगर आप देखें तो 10 यहां पर हैं और 6 नंबर्स आपके ये हैं। लेकिन जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर 10 को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, 11 को रिप्रेजेंट करेंगे बी से, 12 को रिप्रेजेंट करेंगे सी से, 13 को रिप्रेजेंट करेंगे डी से, 14 को रिप्रेजेंट करेंगे ई से और 15 को रिप्रेजेंट करेंगे आप एफ से। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको करनी होगी। तो अब अगर मैं आपको बोलूं तो हेक्साडेसिमल नंबर्स 0 से 9, कॉमा ए, कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी और ई एंड एफ, ये आप नंबर्स यूज करेंगे फॉर रिप्रेजेंट ए हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, तो अब कैसे हम कन्वर्ट करते हैं नंबर को वो हम देखेंगे। हमें सबका कन्वर्जन पढ़ना है एक नंबर से दूसरे में। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, हेक्साडेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और हेक्साडेसिमल को डेसिमल को हेक्साडेसिमल में हमको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल टू अदर बेस, है ना। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू अदर बेस। ठीक है, यानी कि डेसिमल का बेस 10 है, 10 बेस से किसी अदर बेस में हमें नंबर को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो जैसे पहला अगर हम किसी भी नंबर को डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक थोड़े से डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखेंगे टू कन्वर्ट डेसिमल टू अनदर बेस नंबर, हमने मान लिया उसको बेस को आर है, जो बेस है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो आर है। यानी कि आर की जगह 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है और उससे अलग भी हो सकता है, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बेस नंबर आर, देन तो क्या करेंगे, देन इंटीजर पार्ट डिवाइडेड बाई, ठीक है, आर जो भी बेस है, एंड डेसिमल पार्ट मल्टीप्लाइड बाई बेस आर। ठीक है, ये डिवाइडेड होगा। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखा गया है कि जो भी हमें नंबर डेसिमल नंबर को जिस अदर बेस में कन्वर्ट करना है, जिसका बेस आर है, तो अगर उस डेसिमल नंबर में इंटीजर पार्ट है तो आप उसको डिवाइड करेंगे उस बेस से जिसमें कन्वर्ट करना है, और अगर डेसिमल पार्ट भी है तो उस डेसिमल पार्ट को हम मल्टीप्लाइड करेंगे उसी बेस से जिस बेस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल आपको लेके दिखाऊंगा। एक आपका उसमें सिंपल नंबर होगा, जैसे मैंने लिख दिया 13, बेस है 10, इसको आप कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में। पहला हम कन्वर्जन पढ़ रहे हैं कि डेसिमल से बाइनरी में हमें कन्वर्ट करना है। वहीं पे अगर मैं दूसरा नंबर ले लेता हूं साइड में 25.625, इसका बेस 10 है और आप कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो दैट मीन्स ये कन्वर्जन किस में हुआ, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है,
तो ये कन्वर्जन हमें करना है डेसिमल टू बाइनरी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, हमारा जो नंबर है डेसिमल 13, उसको हमें डिवाइड करना है, क्योंकि ये इंटीजर पार्ट है 2 से, जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है। और जो हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे वो आपका कंप्लीट डिवीजन करेंगे, ना कि फ्रैक्शन में। ठीक है, जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको हम साइड में लिख लेंगे। जैसे 2 7 जा 14 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें लेके जाएंगे 2 6 जा 12, और जो एक रिमाइंडर हमारा बचेगा उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। फिर 2 से डिवाइड करेंगे जो भी हमारे पास आया है, फिर 2 3 जा 6, अब रिमाइंडर हमारे पास 0 है वो भी लिखेंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 1, दैट मीन्स यहां पर आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। और फिर हम करेंगे 2 0, ठीक है, यानी कि हमें लास्ट तक 0 को लेके जाना है। देन यू राइट 1, हमें लास्ट में 0 को लेकर आना है, तब तक हमको डिवाइड करते जाना है। और जब हम इसको लिखेंगे तो आप नीचे से ऊपर की ओर इसको नोट डाउन करेंगे। तो अगर आप कन्वर्जन लिख रहे हैं 13 बेस 10 का किसमें, बाइनरी में, तो आप लिखेंगे पहले ये वाला 1, फिर ये 1 1 1, फिर लिखेंगे 0 0, और फिर लिखेंगे 1, तो 1 1 0 1 बेस 2। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया डेसिमल का बाइनरी में। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन आ गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें आपका फ्रैक्शन पार्ट भी है। तो सबसे पहले आप जो इंटीजर पार्ट है उसको डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, एक आपके पास रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 6 जा 12, फिर 0 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 3 जा 6, 0 रिमाइंडर बचेगा। 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा। और लास्ट में आप फिर 2 से डिवाइड करेंगे, देन यू गेट 0, और यहाँ पर रिमाइंडर 1। तो आप बाइनरी लिखेंगे तो ये आपका ऐसे नंबर लिखा जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए आप देखते हैं डेसिमल पार्ट को। 0.625 हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2 से, जो भी बेस हमारा कन्वर्जन करना है, जिस बेस में हमें कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, देन यू गेट 1.250। फिर जो डेसिमल वाला पार्ट है यहां पर, उसको हम लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, देन 0.250 मल्टीप्लाई बाई 2, देन यू गेट 0.500, देन 0.500 multiply by 2, that means we get 1.000। तो आपको मल्टीप्लाई तब तक करना है जब तक डेसिमल के बाद 0 ना बन जाए। बट कभी कभी ऐसा नंबर आता है कि 0 नहीं बनेगा, तो आपको देखना है कि कहीं पर ऐसा नंबर आएगा कि वो नंबर फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज जैसे 515 है, यहीं पे अगर 515 आ जाता, वही 515 फिर कहीं और रिपीट हो जाता, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि वहां से फिर नंबर रिपीट होना लगा, तो वहीं तक हम उसको छोड़ेंगे। अगर रिपीट भी नहीं होता है तो आप 6 या 7 डिजिट तक फाइंड आउट करेंगे और उसको फिर ड्रॉप कर देंगे। तो अब जब यहां पर लिखेंगे तो यहां पर ये जो पॉइंट से या डेसिमल से पहले नंबर है उसको आपको सर्किल कर लेना है, यानी कि इन नंबर को आपको लिखना है, और ये लिखेंगे आप ऊपर से नीचे पॉइंट लगाकर। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20.625। अगर आप इसको डेसिमल से कन्वर्ट करके बाइनरी में लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट, इसको लिखेंगे 11001, फिर पॉइंट लगाएंगे आप, फिर ऊपर से नीचे लिखेंगे 101, और इसका बेस है 2। तो यानी कि ये कन्वर्जन हो गया आपका डेसिमल टू बाइनरी। इधर ये कन्वर्जन भी डेसिमल टू बाइनरी था। तो आई होप आपका कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी जो हम यहां पर पढ़ रहे थे दोनों तरीके से समझ में आ गया है। अगर आपको विदाउट डेसिमल पार्ट दिया हुआ है तो भी आपको कैसे करना है, और विद डेसिमल पार्ट दिया है तो आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब हम डेसिमल से अदर बेस में चलते हैं। डेसिमल टू
ऑक्टल, ठीक है। तो डेसिमल से हमें ऑक्टल में जाना है। डेफिनेशन वही है, जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना है उस बेस में आप उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हम डायरेक्ट वही क्वेश्चन ले लेते हैं, अब हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे और दोनों पार्ट में ले लेता हूं उसी का, जिससे कि हमारा थोड़ा टाइम कम लगे, ठीक है। वीडियो भी लंबा ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने, क्योंकि एक ही वीडियो में हमें सारा नंबर कन्वर्जन कन्वर्ट करने की कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो मैंने नंबर वही ले लिया 25.625। नंबर कुछ भी आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी नंबर कन्वर्ट करके अपने आप से देख सकते हैं। बेस 8 में अब हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप 25 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 3 जा 24, तो एक रिमाइंडर बचेगा यहां पर। अब 8 से जब आप 3 को डिवाइड करेंगे तो आप नहीं कर सकते, तो यहां 0 लिखेंगे और यहां पर आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो 3 बच जाएगा। और फिर जब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आप नीचे से ऊपर नोट डाउन करेंगे। लास्ट में जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको आप लिखेंगे और यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 0.625 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे देन यू गेट 5.000। तो जो पॉइंट से पहले है यहाँ पर आपके काम का वो है, तो आप उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन हुआ 25.625 बेस है 10, और जब आप इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं देन यू गेट 31.5 इंटू बेस 10। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं, आप इसका कन्वर्जन कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। 112 को आपको कन्वर्ट करना है बेस 10 से बेस 8 में, क्लियर है। तो इस तरीके से आप डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे। आगे बचता है आपका डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्जन करना है डेसिमल नंबर का, तो उसके लिए हम डेफिनेशन वही रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं एक नंबर, चलिए सेम नंबर ही ले लेते हैं 25.625, ठीक है। बेस है 10 और आपको कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो सबसे पहले आप डिवाइड करेंगे 25 को किससे, 16 से, देन यू गेट 16, 1 जा 16, यहां पर 9 रिमाइंडर होगा। फिर आप 16 से डिवाइड करेंगे देन यू 0 और रिमाइंडर 1 होगा। जब आप नोट डाउन करेंगे तो आप नीचे से ऊपर की तरफ नोट डाउन करेंगे और लास्ट में है 0.625। आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 से देन यू गेट 10.000। आप अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहां पर आपका जो बचेगा वो होगा 10। तो आप अगर इसको नोट डाउन करेंगे या राइट डाउन करेंगे तो 25.625 का कन्वर्जन बेस 10 से 16 में क्या आया है, इधर से आप लिखेंगे डाउन टू अप 19 पॉइंट, अब 10 है यहां पर, आप 10 तो लिखेंगे नहीं। तो मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि 10 को आप रिप्रेजेंट करेंगे ए से हेक्साडेसिमल में, तो 19. आपका ये आंसर हो जाएगा 16 बेस में। तो आई होप आपको डेसिमल से किसी भी बेस में अगर कन्वर्जन करना है तो वो आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक एग्जांपल इसका भी मैं आपको दे देता हूं, तो आप उसको अपने आपसे करके देखेंगे। 254 बेस है आपके पास 10 और कन्वर्जन करना है बेस 16 में, ठीक है। चलिए अब एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, उसका कोई नाम नहीं है कि डेसिमल से किस नंबर में हमें कन्वर्ट करना होता है, बट अगर मैं नंबर ले लूं यहां पर 12.5 और यहां ले लेते हैं 4, ठीक है। 10 बेस में है और मुझे कन्वर्ट करना है बेस 4 में। तो 4 बेस वाला तो मैंने आपको कोई बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले 12 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4
3 ज़ा 12, यहाँ पे 0 रिमाइंडर होगा, देन 4 से 3 डिवाइड नहीं होगा, देन यू राइट 0 और यहाँ पर रिमाइंडर 3 बचा। फिर फ्रैक्शन वाले पार्ट को आप क्या करेंगे, 0.54 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 1 21, ये आपके पास आएगा। फिर आप 0.16 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू गेट 0.64, देन फिर आप 0.64 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देन यू गेट 4 4 जा 16 और यहाँ पर 25, तो 2.56, देन यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई 5 6 इंटू 4, तो ये एक 6 4 जा 24 22 है ना। तो इस तरीके से आपका ये अब बढ़ता चला जाएगा। तो एक तरीके से ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया कि अगर कहीं पे हमें नंबर 0 नहीं मिल पा रहा है पॉइंट के बाद, काम के हैं हमारे पास यहाँ पर पॉइंट से पहले जो भी डिजिट है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे इसको अप टू डाउन और यहाँ पर लिखते हैं डाउन टू अप। तो ये कन्वर्जन आप क्या लिखेंगे आंसर यहाँ पर 30.2022 और एक दो पॉइंट्स और आप डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर, और ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा 4 बेस में। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन हो गया बेस 10 से बेस 4 में। तो इस तरीके से आपको वो कोई सा भी नंबर दे सकता है, आपको इस तरीके से डेसिमल से कन्वर्जन करना होगा। ठीक है, चलिए, तो ये डेसिमल से कन्वर्जन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें देखना है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू अदर बेस। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू अदर बेस। किसी भी बेस में वो आपसे कन्वर्ट करा सकता है बाइनरी से कोई भी बेस। ठीक है, तो उसके लिए क्या देखते हैं, पहले कोई डेफिनेशन हम यहां पर मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि अलग अलग नंबर को अलग अलग बेस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। तो डायरेक्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएंगी टर्म्स। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, तो अगर आपको डेसिमल टू बाइनरी याद है तो उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस है। वहां पर क्या कर रहे थे आप, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे थे, यहां पर आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, यानी कि उसका उल्टा प्रोसेस करना है। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल 1001.11, इसका बेस है 2, क्योंकि 1 और 0 में आप डील कर रहे हैं, तो 1 और 0 का मतलब है 2 बेस, और आप कन्वर्ट करेंगे 10 में। ठीक है, तो सबसे पहले आप हर एक डिजिट की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो मैं लिख देता हूं 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और सबको ऐड करते चलेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। पॉइंट के बाद की जो टर्म्स है उनको एक साथ ब्रैकेट में ले लेंगे, पॉइंट से पहले जो टर्म्स है उनको एक साथ ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, अब जब पॉइंट से हम लेफ्ट साइड चलेंगे तो यहां पर जो पावर है 2 की वो 0 से स्टार्ट होगी और पॉजिटिव फॉर्म में चलेगी। पॉइंट से राइट साइड चलेंगे तो वो आपकी -1 से स्टार्ट हो जाएगी पावर। तो कहने का मतलब यहाँ पर 2 की पावर 0, यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2 की पावर 4। यहाँ पर आएगी 2 की पावर -1, यहाँ पर आएगी 2 की पावर -2। बस ये डिफरेंस है। वहां पर इस वाले पार्ट को, जो इंटीजर वाला पार्ट था या कंप्लीट पार्ट था, उसको आप डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
और माइनस की पावर का मतलब यहां पर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, जबकि पॉइंट पर जब आप कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल से बाइनरी में तो आप क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो आप उल्टा प्रोसेस यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो जीरो से वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो तो खत्म हो जाएगी, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी और ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। तो हम लिखेंगे 16 प्लस 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, और 2 की पावर 0 होता है 1। ये ब्रैकेट क्लोज, पॉइंट 2 की पावर 1 दैट मीन्स वो सॉरी -1 1/2 प्लस 2 की पावर -2 दैट मीन्स 1/4। ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो देन यू गेट, मैं इस वाली टर्म को बता रहा हूं पॉइंट के बाद वाली को, तो यू गेट 0.75। ठीक है ना। और यहां पर 16 प्लस 4 20 और 1 21, तो यू गेट 21.75 बेस 10। तो ये कन्वर्जन हो गया आपका बाइनरी से डेसिमल। ठीक है। यानी कि अगर आपको 10101 दिया हो 0.11 देन यू गेट 21.75। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया बाइनरी से डेसिमल। ठीक है। अब नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं। आप अगर एक एग्जाम्पल करना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं 0 1 1 0 1। चलिए ठीक है, आप इंटीजर वाला पार्ट ही कन्वर्ट करें। ठीक है, इसमें आप कन्वर्ट करें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। ठीक है। तो आगे आते हैं। अब हमें कन्वर्जन करना है बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है। अब बाइनरी टू ऑक्टल जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके लिए एक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं यहां पर। मेक्स ग्रुप ऑफ 3 bits of given binary number on both sides। ठीक है। to represent into octal number। ठीक है। ऑक्टल यानी कि आप बाइनरी से अगर ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, बाइनरी नंबर्स की 3-3 का पेयर बनाना होगा या 3-3 का ग्रुप बनाना होगा। फिर उस ग्रुप को आपको रिप्रेजेंट करना होगा ऑक्टल नंबर, वही आपका आंसर होगा। चलिए कैसे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 1011.11 और इसका बेस है 2 और यहां पर लिखेंगे आप बेस 8। ठीक है। तो एक आपको चीज ध्यान रखनी है, जब आप पॉइंट से लेफ्ट साइड बनाएंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ ही बनाएंगे ग्रुप। पॉइंट से राइट साइड है तो आप राइट साइड ही ग्रुप बनाएंगे। फिर अगर आपके पास कोई भी नंबर 3 के पेयर से कम बच रहा है, यानी कि 2 बचे या 1 बचे, तो आपको उसको बनाना 3 में ही है। ठीक है। जैसे अभी यहां पर हम देखेंगे तो इस नंबर को हम लिख लेते हैं 10,110.11। तो मैंने क्या बताया, पॉइंट से लेफ्ट साइड चलेंगे तो पॉइंट से लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड की तरफ ही आपका ग्रुप बनेगा। तो पहला ग्रुप आपका ये बन गया 3 बिट्स का। अब यहां पर आपके पास 2 बिट्स बची हैं तो आपको 3 बनाना है, तो आप यहां पर 0 लगा देंगे। अब इस 0 से इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम एज इट इज, जब हम पॉइंट से राइट साइड चल रहे हैं तो ग्रुप आपका राइट साइड ही बनेगा। और यहां पर 2 बिट्स हैं, एक की कमी है तो इसलिए 1 0 यहां पर बढ़ा लेंगे। ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे और यहां पर लिख देंगे।
ये कन्वर्जन आप मान सकते हैं कि आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये कन्वर्जन आप कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला होता है 1 2 4 8 16, इसी तरीके से आपका आगे बढ़ता चला जाता है जब आप किसी नंबर को बाइनरी से कन्वर्जन करते हैं डेसिमल में। तो आप यहां पर देखेंगे कि जहां जहां पर 1 है उन नंबर्स को आप ऐड कर देंगे। तो अगर मैं पहला वाला ग्रुप देखूं 110, तो मैं इसके नीचे लिख लेता हूं ये नंबर। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो 110 है, इसको अगर आप डेसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, जहां पर 1 है उनको ऐड कर लेंगे। 4 पर 1 है तो 4 + 2 और 1 हो गया खत्म यहां पर। तो 4 + 2 का मतलब हो गया 6। तो ये जो बाइनरी रिप्रेजेंट हो रही है ये 6 की रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी में। तो यहां पर आप 6 लिखेंगे। यहां पर अगर आप लिख लें फिर से 3 बिट्स का 0 1 0, तो 1 भी आपका खत्म हो जाएगा, 4 भी आपका खत्म हो जाएगा, बचा क्या आपके पास 2। तो ये किसका बाइनरी है, 2 का। सेम एज इट इज अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो ये भी 110 है, तो ये किसका है, 6 का। तो यहां पर आपके पास जो आंसर आया है वो क्या आया, 26.6 इंटू द ऑक्टल नंबर। क्लियर है। चलिए एक एग्जाम्पल और करके मैं दिखा देता हूं। अगर मेरे पास नंबर है 1001.1, तो मैंने क्या बोला, पॉइंट से आप अगर राइट साइड जा रहे हैं तो आपको कितने का ग्रुप बनाना है, 3 का लेफ्ट साइड, सॉरी, और लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो फिर 3 का ही बनाना है। अगर एक नंबर बचा है तो आपको 2 0 ऐड कर लेने हैं लेफ्ट साइड में। अगर राइट साइड आप चल रहे हैं तो यहाँ पर एक नंबर है आपके पास, आपको पेयर 3 का बनाना है तो 2 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 1 2 4, फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 2 4, यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 2 4। लिखना आपको वैसे ही है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। बिट्स को डबल करते चले जाना है नंबर को, जैसे 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का फिर 8 लिखते हैं, 8 का 16, इस तरीके से। तो ये किसका है, ये दोनों 0 हैं तो ये खत्म हो गए, यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये 1 खत्म, 2 खत्म, यहाँ पर 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू बेस 8। तो ये बाइनरी कन्वर्जन हो गया फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। क्लियर, आई होप बाइनरी टू ऑक्टल भी आपको क्लियर हुआ। अब बाइनरी वाला एक पार्ट और बचता है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में भी जैसे आपने ऑक्टल वाले फॉर्म में 3 का पेयर किया था, तो यहां पर आप ग्रुपिंग करेंगे 4 का, ग्रुप 4 बिट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ गिवन बाइनरी नंबर, गिवन बाइनरी नंबर। जो भी आपको बाइनरी नंबर गिवन है उसको आपको 4 की बिट में पेयर बनाना है, 4 की बिट का ग्रुप बनाना है। देन जो भी नंबर आएगा उसको आपको लिख देना है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी बिट का सीक्वेंस हम ले लेते हैं। यहां पर माना हमने लिखा 1 0 0 0 0 1 0 0 1 दशमलव 1 1। ये 2 बेस के साथ है और आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, यानी कि 16th बेस में। ठीक है, तो ऊपर डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि 4 बिट्स का हमको ग्रुप बनाना है। तो मैं ये थोड़ा सा बड़ा करके यहां पर लिख लेता हूं 1 0 0 0 0 1 0 0 1 दशमलव 1 1। तो जब हम पॉइंट से
लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो 4 का पेयर लेफ्ट साइड ही बनेगा। फिर हम पॉइंट से लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो 4 का पेयर लेफ्ट साइड ही बनेगा। फिर हम पॉइंट से लेफ्ट साइड चल रहे हैं तो 4 का पेयर यहां पर भी बनेगा। लेकिन एक बिट है लास्ट में तो 3 जीरो आपको ऐड करनी होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने लिखने में? 1 2 3 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, फिर 1 0 1 0 0 1 हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलिए ये आपको 4 बिट्स का पेयर बना लेना है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, चलिए ठीक, अब यहां पर आते हैं। जब आप पॉइंट से राइट साइड चल रहे हैं तो राइट साइड ही आपको 4 का पेयर बनाना है, लेकिन 2 है तो 2 जीरो और ऐड कर लो। फिर जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 4 और 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, ऐसे यहां पर लिख लेते हैं 1 2 4 8। जहां पर जीरो है उनको खत्म कर दो, यहां पर दोनों जगह जीरो है तो ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है? 1 का। यहां पर हर जगह जीरो है, चारों जीरो है, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को। यहां पर ये 4 खत्म हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, 8 बचा और 1 बचा, दोनों को ऐड करेंगे देन इट बिकम 9। अब यहां पर आप देखें तो ये 1 खत्म, ये 2 खत्म, तो 8 और 4 बचे यहां पर, तो ये है 12। तो हेक्साडेसिमल में मैंने आपको बताया कि 0 से 9 तक तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे ही 10 पर पहुंचेंगे तो फिर आप ABCD का यूज करेंगे, है ना? तो मैंने आपको बताया था कि 12 किसके लिए है? 10 पर A, 11 पर B और 12 पर C। तो यहां पर जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 109.C। दिस इज द कन्वर्जन इनटू हेक्साडेसिमल, यानी कि इस गिवन बाइनरी नंबर को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी क्लियर हो। तो हमने 2 कन्वर्जन पढ़ लिए, डेसिमल टू अदर बेस और बाइनरी टू अदर बेस। यहां पर अगर आपको बाइनरी से किसी और बेस में पूछ लेता है, मैं एक एग्जाम्पल यहां को आपको बता देता हूं, माना 101.11, इस बाइनरी को आपसे कन्वर्ट कराता है बेस 3 में या बेस 4 में या बेस 5 में, तो डायरेक्ट कन्वर्जन का कोई भी मेथड यहां पर नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले इस बाइनरी को कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। फिर डेसिमल वाला मैंने आपको बता ही दिया है, किसी भी बेस में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो यही मेथड है, आप डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, फिर डेसिमल से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे आते हैं कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू अदर बेस। ठीक है, अब आप ऑक्टल से अदर बेस में कन्वर्ट करेंगे अपने गिवन नंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? बाइनरी में, है ना? ऑक्टल टू बाइनरी। जब हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो उसके लिए जैसे हमने बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो उसमें हम 3-3 का ग्रुप बना रहे थे बाइनरी बिट्स का, तो वैसे ही अगर आप एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 3 के ग्रुप में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, राइट एवरी नंबर इनटू 3 बिट या 3 बिट्स बाइनरी नंबर। ठीक है,
यानी कि आप ऑक्टल की हर एक बिट को 3 बिट ऑफ बाइनरी नंबर में ही रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं, जैसे मैंने नंबर लिया 37.45 और इसका बेस है 8 और आपको कन्वर्ट करना है 2। तो यहां पर आपके पास 3 है, 7 है, 4 है और 5 है, ये नंबर है। तो जब आप इस हर एक बिट को रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने आपको एक कन्वर्जन बताया 1 2 4 8 16 इस तरीके से। तो अगर हम 3 बनाएं तो 3 तो बेटा यहाँ पे 2 बिट से ही बन रहा है, 2 और 1, तो यहाँ पे 1 1 लिखो, 2 बिट से ही हमें 3 मिल गया। लेकिन हमें जब ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको 3 बिट में ही लिखना है, यानी कि 0 1 1 ही आप लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 1 1 0, ठीक है। ऐसे ही 7 है तो 7 के लिए आपको 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए, तो यानी तीनों पर आपको 1 चाहिए, तो तीनों पे 1 आ गया। फिर यहाँ पर 4 है तो आप अगर यहाँ देखिए 4 आपको बनाना है तो इन दोनों को 0 करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स 1 0 0। फिर आपको 5 बनाना है तो 4 + 1 5 और 2 को आपको 0 करना पड़ेगा, दैट मीन्स 1 0 1। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई 37.45 जो आपका एक ऑक्टल नंबर है। इस फॉर्म में बाइनरी में क्या है 0 1 1 1 1 1 1 0 0 और 1 0 1। पॉइंट कहां पर है, ठीक है। ये आपका कन्वर्जन हो गया इनटू बाइनरी फॉर्म। ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक ऑक्टल नंबर को 3 बाइनरी बिट्स के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है और जैसे जैसे आपने रिप्रेजेंट किया है उनको उठाकर सेम एज इट इज रख देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं 22.07 ये आपका ऑक्टल नंबर है, 8 बेस के साथ आपको कन्वर्ट करना है 2 बेस में, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर आपको चेक कर लेता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं, तो वो क्या करेगा आपको 22.08 दे देगा ये नंबर और बेस लिख देगा 8, फिर आपसे कन्वर्ट कराएगा बाइनरी या फिर किसी भी बेस में करा ले। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके पास जो बेस दिया हुआ है उससे एक नंबर कम होना चाहिए उसके अंदर, मतलब 8 बेस है तो यहां पर 0 से 7 की बिट ही लाई करेंगी। अगर 7 से ऊपर की बिट है तो दैट मीन्स इट इज ए इनवैलिड ऑक्टल नंबर। आपको यही लिख देना है कि दिस गिवन नंबर इज इनवैलिड इन द ऑक्टल फॉर्म, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू कन्वर्ट ऑक्टल टू जो भी आपको बेस दिया होगा, ऑक्टल टू बेस 2 या बेस 10 या बेस 16, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। पता चला आप करने बैठ गए, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये आपका ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया है। आगे देखते हैं हम ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल, पेशेंस बनाए रखें, एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर मिलता है 10 नंबर में, ठीक है। यानी कि आपसे कोई ना कोई नंबर का कन्वर्जन वो जरूर कराता ही कराता है फर्स्ट ईयर में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिस्टम डिजाइन करने वालों के लिए ऑप्शन होता है, पूछता वहां पे भी है, लेकिन उनके लिए ऑप्शन है, बट फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये कंपलसरी आता ही आता है, ठीक है। अब ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे तो सिंपल, जब हमने डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो हमने डिवीजन किया था बेस से और मल्टीप्लाई किया था, जस्ट उल्टा यहां पर। तो हम सीधा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां पर हमने एग्जाम्पल में ले लिया 57.4 जिसका बेस है 8 और यू कैन कन्वर्ट इट इनटू बेस 10। तो सबसे पहले हम सभी नंबर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से और ऐड कर लेते हैं उनको, ठीक है। पॉइंट से लेफ्ट साइड ब्रैकेट में बंद, पॉइंट से राइट साइड ब्रैकेट में बंद। जैसा हमने
बाइनरी से डेसिमल में उसको पावर अप्लाई किया था वैसे यहाँ पर करेंगे। पॉइंट से लेफ्ट साइड पॉजिटिव 0 से स्टार्ट करेंगे 1 की तरफ, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और इधर आप पॉइंट के बाद माइनस से स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पर 0 होता है वो पावर उसकी वैल्यू 1 होती है, तो दैट मीन्स 5 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 1 0.4 इंटू ये है 1/8, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, यहाँ पर 8 5 जा 40 प्लस 7 1 जा 7 पॉइंट 1/2 को लिखेंगे 0.5, ठीक है। तो दैट मीन्स यू गेट 47.5, ये आपका कन्वर्जन हो गया डेसिमल फॉर्म, ठीक है। क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो यहां पर आप कर सकते हैं 4507.44, ये आपके होमवर्क के लिए है। 8 बेस के साथ है, यहाँ पर कन्वर्ट करना है 10 बेस में। तो आप क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 0 की मल्टीप्लाई 8 से, 7 की मल्टीप्लाई 8 से, इधर 4 की मल्टीप्लाई 8 से, 4 की मल्टीप्लाई 8 से, ठीक है। फिर जब आप 4 की मल्टीप्लाई 8 से यहाँ पे की है तो आप पावर देंगे, तो यहाँ पर 8 की पावर जो भी 7 से मल्टीप्लाई हुआ वहाँ पे 0 1 2 3, फिर यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, इस वाले पार्ट को अलग ऐड करेंगे और इस वाले पार्ट को अलग ऐड करेंगे, जो भी आएगा वो सीधा आप लिख देंगे, ठीक है, वो आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यानी कि ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। चलिए यहां पर पढ़ते हैं। देखो रटना नहीं है कोई भी चीजें, आप एक को समझ लीजिए, जब आप उसका दूसरा कन्वर्जन करेंगे यानी कि उसका इन्वर्ट करते हैं तो उसी का प्रोसेस का इन्वर्ट कर दीजिए बस, ठीक है। अब मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहां पर, फॉर एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं 652, है ना, या फिर पॉइंट में भी ले लेते हैं 732.175, बेस है हमारे पास 8 और आपको कन्वर्ट करना है 16, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है, मतलब आप बेस 8 से डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते बेस 16 में। उसके लिए सबसे पहले आपको इसी को कन्वर्ट करके नंबर लिखना है और फिर उसमें पेयरिंग कर लेनी है, क्योंकि यहां पर आप जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये कह सकते हैं पहले आप इस 8 बेस को कन्वर्ट करें बाइनरी फॉर्म में, ठीक है, देन उस बाइनरी को करें ऑक्टल में कन्वर्ट, ठीक। तो अगर मैं लिखूं यहां पर तो आपको कन्वर्ट करना होगा 732.175 बेस 8 को कन्वर्ट बेस 2 में, देन इस बेस 2 को आप कन्वर्ट करेंगे बेस 16, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज डायरेक्टली आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में नहीं जा सकते, ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। आपके पास जितने भी नंबर हैं आप उनको अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे 3 के पेयर में, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनको, तब तक आप मुझसे पहले लिखने की कोशिश करें। 7 को मैंने पीछे बता दिया है 111 हो जाएगा, 3 को 0 1 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 को 0 1 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को 0 0 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 7 1 1 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 को 1 0 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको 2 में लिख लेता हूं। तो 2 में आपके पास क्या आया, पहले 111 है, फिर 0 1 1 है, फिर 0 1 0 है, फिर 0 1 है, फिर 1 है और फिर 1 0 1 है। तो आपका पॉइंट लगा हुआ है यहां पर, ठीक है। ये पॉइंट अगर मैं इसको और डार्क कर देता हूं तो ये पॉइंट है। जब आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाते हैं तो आप 4 का पेयर करते हैं, तो आप लेफ्ट साइड चलेंगे तो 4 का पेयर करेंगे,
4 का पेयर करेंगे। अब आपके पास एक बचा तो इसको भी आपको 4 का ही बनाना है, तो आप 3 जीरो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। सेम एज इट इज आप इधर चलेंगे, 4 का पेयर करेंगे, देन फिर 4 का पेयर करेंगे, ये फिर सिंगल बचा, देन आप 3 जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर आप इनको कन्वर्ट करके लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। इसी तरीके से हमने इनको कन्वर्ट किया था बाइनरी में। ठीक है, तो यहाँ पर 0 इन तीनों पर है, ये खत्म हो जाएंगे, तो ये आपका 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 0 2 पर है, ये खत्म हो जाएगा, तो 8 4 12 और 1 13, ये 13 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देखें तो ये 0 है, ये खत्म, ये 4 पे 0 है, ये खत्म, तो 8 और 2 10 हो जाएंगे। यहाँ पर सेम एज इट इज लिख लेते हैं 1 2 4 8, ये दोनों खत्म हो जाएंगे। देन 2 + 1, ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर फिर लिखते हैं 1 2 4 8, यानी कि ये 1 वाला जो है ये 0 है, तो 8 4 12 और 2 14, यहाँ पर ये आ जाएगा 14। देन 1 2 4 8, ये तीनों 0 है, तो ये कैंसिल आउट, देन यू राइट हियर 8। ठीक है, अब इस 1 को तो ठीक है, 13 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। 14 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। बस हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो अब हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या आई है? 1 डी ए पॉइंट 3 ई 8 इंटू 16 बेस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आप इस नंबर को, ये जो गिवन नंबर है, इस ऑक्टल के बेस को कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करेंगे, पहले आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस बाइनरी को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो आई होप जो थर्ड पार्ट है ऑक्टल टू एनी अदर बेस कन्वर्जन, वो भी हमने यहाँ कवर कर लिया। सेम एज इट इज, अगर आपको कोई भी ऑक्टल नंबर दिया हो, माना 325.17 ये दिया हुआ है और 8 बेस है, और किसी भी बेस में आपको कन्वर्ट कराता है जो हमने यहाँ पर पढ़े हैं उनसे अलग, तो आप सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में। ठीक है, फिर उस बेस 10 से आप सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? मतलब अगर आपको कोई भी नंबर इन 3 बेस से 4 बेस से अलग दिया हुआ है और कन्वर्ट करा रहा है, तो पहले आप उसे या उस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए ऑक्टल फॉर्म का सहारा लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये ऑक्टल वाला कन्वर्जन हो गया। अब लास्ट बचता है हमारे पास हेक्साडेसिमल टू अदर बेस। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। हेक्साडेसिमल बेस। ठीक है, यानी कि हेक्साडेसिमल बेस से अगर हमें अदर बेस में कन्वर्जन करना है तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो हेक्सा से हम डेसिमल में जाएंगे, हेक्सा से हम बाइनरी में जाएंगे, हेक्सा से हम ऑक्टल में जाएंगे। तो सबसे पहले हम बाइनरी में कन्वर्जन कर लेते हैं। हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, अदर बेस में कन्वर्जन इन बेस से कैसे आता है वो हम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे उसमें हम समझ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो जो मेन है वो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। माना दिया हुआ है A57D पॉइंट 2E बेस क्या होगा 16 और कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी में, तो बेस आएगा 2। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको अलग अलग लिख लीजिए। ए लिख लेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर 5 लिख लेंगे, यहाँ पर 7 लिख लेंगे, यहाँ पर डी लिख लेंगे,
फिर यहाँ पर 2 लिख लेंगे पॉइंट के बाद, और यहाँ पर ई लिख लेंगे। ये ए किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 को। ये डी किसको रिप्रेजेंट करता है? 13 को। और ये ई रिप्रेजेंट करता है 14। फिर आप जो भी आपको हेक्साडेसिमल दिया हुआ, अगर आप रिकॉल करें बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, तो आप हर एक बाइनरी बिट को 4 के पेयर में लिख रहे थे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? हर एक हेक्साडेसिमल नंबर को 4 के पेयर में लिखेंगे। ए को, जो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 का पेयर बना के लिखना है, 7 को भी, फिर यहाँ पे डी को भी, 2 को भी और ई को भी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 4 8, जिस कॉम्बिनेशन से आपको बनाना है। 10 किससे बनेगा? 8 और 2 से। तो आप पहले नंबर पे 1 रखेंगे और सेकेंड नंबर पे बीच में 0, लास्ट में 0। ठीक है। 5 कैसे बनेगा? 4 और 1। तो पहले 8 को 0 करेंगे, 4 पे 1, 2 को 0 करेंगे, 5 1 पे 1। ठीक है। 7 पहला 0, फिर 4 पे, 2 पे और 1 पे। 13 को यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? 8 की जरूरत पड़ेगी, 4 की जरूरत होगी और 1 की जरूरत होगी, 2 की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 1 0 1। सेम एज इट इज 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहले दोनों 0, फिर 1, फिर 0। 14 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस 1 को खत्म कर देंगे और इन तीनों पर 1 लगा देंगे। 1 1 1 और 0। ठीक है। तो ये 4 4 के पेयर में आपने लिख दिया, और उठाकर इनको सीधा एज इट इज ऐसे ही लिख दो। 1 0 1 0 0 1 0 1। ठीक है। फिर 0 ट्रिपल 1, फिर 1 1 0 1 दशमलव 0 0 1 0 ट्रिपल 1 0। ये आपका बेस हो जाएगा 2। ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं घर से करने के लिए। B32.6A बेस है 16 और आपको ये कन्वर्ट करना है बेस 2 में। ठीक है। तो ये कन्वर्जन आप घर से करेंगे। आगे दिया हुआ है आपको हेक्साडेसिमल टू, या फिर अगला जो कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, यानी कि 16 बेस से 10 बेस में हमको कन्वर्जन करना है। ठीक है। चलिए तो लिख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो मैंने लिखा एग्जाम्पल 2F7.32 जो 16 बेस है और हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 में। ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ F को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? 15 से। तो 2, अगर आपको ध्यान हो डेसिमल से जब हम हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहे थे तो 16 से डिवाइड, 16 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर उल्टा करेंगे, तो हर एक बिट को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, दशमलव 3 × 16 प्लस 2 × 16। अब पावर यहाँ पर पॉइंट के बाद जब हम किधर जाएंगे? लेफ्ट साइड, तो 0 1 2। यहाँ पर जब पॉइंट से राइट साइड जाएंगे तो -1 -2। इस तरीके से हमको चलना होता है। 16 की पावर 2 का मतलब हो गया आपका कितना हो जाएगा, और उसकी मल्टीप्लाई जब आप 2 से करेंगे देन यू गेट 5 1 2। कैलकुलेटर से आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 240। ठीक है। प्लस 16 की पावर 0 का मतलब 1 और 7 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये 7 आ जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज, पॉइंट
3/16 प्लस 2/16। ठीक है, अगर आप इस टर्म को सॉल्व आउट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 0.1953 ठीक है। और जब आप इन दोनों को ऐड, इन टर्म्स को ऐड कर लेंगे, देन यू गेट 575, वो सॉरी 757, मैंने उल्टा बोल दिया, 757 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, पॉइंट आप लिखेंगे 1953125। तो ये कन्वर्जन आपका हो गया है किसमें, डेसिमल। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो बेस है 10, उसके अंडर में ही 0 से 9 तक के नंबर यूज हो रहे हैं, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। ठीक है, अब लास्ट कन्वर्जन बचता है आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक, 3E5.25 बेस 16 कन्वर्ट करना है 8 में, या इक्वल टू में लिख लेता हूँ। तो जैसा कि हम जब ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर रहे थे तो डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं हो रहा था, तो अब जब हम 16 से 8 में जा रहे हैं तो डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, 3E5.25 16 बेस जो है उसको आप कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में, देन कन्वर्ट करेंगे बेस 8 में। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ बिट्स को अलग अलग, पहले 3 बिट लिखेंगे, फिर E लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 0.2 लिखेंगे और फिर 5 लिखेंगे। E किसको रिप्रेजेंट करता है, 14 को। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 4 8, है ना, इसी की आपको नीड होती है। 3 बनाएंगे किसके कॉम्बिनेशन से बचेगा, 2 और 1 के कॉम्बिनेशन से, और दोनों टर्म्स आपकी 0, क्योंकि आपको 4 के ग्रुप में लिखना होता है। 14 बनाएंगे तो आप पहली वाली तीनों को 1 करेंगे, लास्ट वाली को 0 कर देंगे, तो 1 1 1 0। 5 बनाएंगे तो ये 4 और 1 को लेंगे, तो पहली वाली 0, फिर 1, फिर दूसरी बिट 0, फिर 1। जब 2 बनाएंगे तो केवल आप 2 को लेंगे और तीनों बिट्स आपकी 0 रहेंगी, तो पहली बिट 0, दूसरी बिट 0, फिर 1, फिर 0। फिर 5 बनाएंगे तो पहली बिट 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। ठीक है, तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल से बाइनरी में। अब जब आप बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो आप 3 का पेयर बनाते हैं। तो जब पॉइंट से आप लेफ्ट साइड चलेंगे तो 3 का पेयर बनाएंगे, ये मैंने बना दिया 3 का पेयर। फिर आप इन 3 का पेयर बनाएंगे, फिर आप इन 3 बिट्स का पेयर बनाएंगे, और फिर आप इन 3 का पेयर। क्लियर है, सेम एज इट इज, इन 3 का पेयर, फिर आपका इन 3 का पेयर, और आपके पास ये 2 बची हैं तो एक 0 आप यहां पर बढ़ा लेंगे। ठीक है, फिर आप इन पेयर्स को अलग अलग रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर है, तो आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। 1 है, ये दोनों 0 हैं तो ये 1 को रिप्रेजेंट करें, यहीं से आपको पता चलता है। फिर तीनों पर 1 है तो ये 7 है, ये पहले 2 पर 0 है और ये लास्ट की 1 है, तो दैट मीन्स ये 4 है। 1 0 1 इट रिप्रेजेंट 4 5, इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 1 एंड 2। कैसे, मैं एक बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर है, लिखता हूँ 1 2 4, वैसे मैं हर बिट में आपको बताता हुआ रहा हूँ। तो जहाँ पे ये 0 है इनको खत्म करो, ये केवल 4 बचा तो ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 2 4। अब तीनों पर 1 1 है तो आप तीनों को ऐड कर लेंगे, तो 4 + 2 1, और 4 + 2 6, और +1 7, तो 7 को रिप्रेजेंट। ठीक है,
तो अब आपके पास आंसर आ गया यहाँ पर 3E5.25, जिसका बेस 16 है, उसको आपने कन्वर्ट किया ऑक्टल में, देन यू गेट 1745.112। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बेस 8 है, उसके अंडर ही आपका आंसर आ रहा है या उसके अंडर ही आपकी बिट्स यूज हो रही है। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो जो 4 हमारे नंबर हैं, पहला बाइनरी टाइप का एक नंबर होता है, दूसरा डेसिमल, ठीक है, इस बाइनरी का बेस होता है 2, इसका होता है 10। एक पढ़ा है हमने ऑक्टल, जिसका बेस होता है 8, और एक हमने पढ़ लिया हेक्साडेसिमल, जिसका बेस होता है 60। ये हमने 4 नंबर्स पढ़े, फिर इनका आपस में हमने कन्वर्जन पढ़ लिया। ठीक है, और वाइस वर्सा कन्वर्जन पढ़ लिया, मतलब अगर हम बाइनरी से ऑक्टल कर रहे हैं तो ऑक्टल से बाइनरी भी हमने पढ़ लिया है। तो यही कन्वर्जन आपसे पूछता है। बट मैंने साथ के साथ आपको अगर किसी बेस से अननोन बेस में कन्वर्जन कराता है तो उसका भी रास्ता मैंने आपको बताया है। सबसे पहले मैंने माना अगर ये 16 को ही कन्वर्ट कराता है बेस 3 में, तो आप पहले 16 को कन्वर्ट कर लो बेस 10 में, बस 10 से आप किसी भी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अननोन बेस में कन्वर्जन या अननोन नंबर का कन्वर्जन बेस में कराता है, माना यहाँ पर 3 बेस वाले नंबर को दे दिया और किसी भी बेस में जैसे 2 में कन्वर्ट करवा ले या 8 बेस में कन्वर्ट करवा ले या 16 में करवा ले, तो आप इस नंबर को सबसे पहले 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे। उस 10 बेस से आप किसी भी बेस में पहुंच सकते हैं इजीली, क्योंकि वहां पर आपको जिस बेस में जाना है उसी से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। एक बार से फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इंजीनियर्स गेटवे पर अपना विश्वास दिखाने के लिए। आज शिवरात्रि के दिन हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं, उसका तहे दिल से सभी यूजर्स का धन्यवाद। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें, सपोर्ट देते रहें। बस एक सपोर्ट आपकी तरफ से कम मिल रहा है, कमेंट। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपसे फिर कि कमेंट आप जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा है, चाहे वो अच्छा लगे या खराब लगे, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर सजेस्ट करें, उसी के बेस पर हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए, तो मोटिवेशन अंदर से ही आता है कि हाँ मतलब हम काम अच्छा कर रहे हैं। और उसी बेस पर अगर हमारी वीडियो में किस तरीके से हमने पढ़ाया है, कमेंट भी अगर आप लोग लिखेंगे तो उससे और ज़्यादा मोटिवेशन होगा कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो लेक्चर को एंजॉय करने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आज बहुत खुशी है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। ऐसे ही आप हमारा साथ बनाए रखें और अपने जो भी नोन पर्सन्स हैं उनको शेयर करते रहें और उनसे कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। आप लोग हैं तो हमारी टीम है, आप लोग नहीं हैं तो आपकी बिना हमारी टीम आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।